गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नया टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, हम मार्केट गए, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट लेने के लिए गए मार्केट। हम मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ लेके आते हैं। मान लीजिए सब्जी मार्केट गए, सब्जी लेने गए, मान लीजिए हमने बोला दुकानदार से फाइव क्या अगर हम कोई यूनिट जब तक नहीं बताएंगे तो ये क्या है, एक तरह से अधूरी क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे अगर 5 kg कोई भी थिंग्स हो तो ये हुआ। मान लीजिए हमको कोई पैसे चाहिए तो हम क्या बोलेंगे 100, उसके बाद क्या रहेंगे रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है, एक नंबर है और ये इसकी क्या है यूनिट, यानी ये मान ले नंबर है, ये यूनिट। देखिए इसी तरह से इसको समझते क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करें क्यू से, तो क्यू में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका नंबर और दूसरा उसकी यूनिट। इस बात ये बेसिक चीज है, किसी भी क्वांटिटी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमको कहते हैं नंबर, यानी n क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है इसकी यूनिट। ये दोनों चीज हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नंबर और यूनिट के अकॉर्डिंग हमेशा ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे कि हम कहते हैं किसी का, मान लीजिए किसी भी चीज का थिंग्स अगर 1 kg और यूनिट U1 है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं N2 U2। कहने क्या मतलब है, देखिए बेसिक इसका मतलब ये है, अगर कोई हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 kg को, मान लीजिए वो क्वांटिटी Q1 है, ये हमेशा बराबर होगी Q2 के। कब, जब वो आपका रेंज आपका सेम हो। रेंज सेम का मतलब अगर 1 kg ले रहे हैं तो उसके यूनिट कन्वर्जन चेंज करेंगे तो आपको ये चीज हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हम समझते हैं, मान लीजिए 1 kg है, हमको दूसरी यूनिट कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप 1 kg से, मान लीजिए ये 1 यहाँ लिखा मैंने kg, आप इधर क्या लिखोगे, N2 की जगह यहाँ मान लीजिए आपको इसमें यूनिट में चेंज करना है ग्राम, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। बेसिक इसके लिखने का मतलब यही है, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं मतलब देखिए 1 kg है, बस यूनिट चेंज मैंने कर दिया तो उसमें नंबर भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यानी अगर एक की यूनिट, एक का नंबर 1 है, यूनिट kg है, दूसरे में नंबर चेंज हो गया 1000 और यूनिट क्या हो गई, ग्राम हो गई। तो इसीलिए बोला गया है किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहे, किसी भी यूनिट कन्वर्जन में हम करते हैं। हाँ, अगर हम ये समझें इसको और आगे समझते हैं, देखिए हम इसमें ये लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हम अगर लेते हैं फिर से ऊपर वाले इक्वेशन को, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये अगर कांस्टेंट होती है वैल्यू क्या है, ये भी मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सब क्या हो गया, ये पूरा आपका अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए Q तो कांस्टेंट हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट यहाँ हटाते हैं तो ये इक्वलिटी का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी, यानी NU इज प्रोपोर्शनल टू 1, यानी नंबर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U। कहने का मतलब ये है, अगर लार्जर द नंबर, लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर विल बी द यूनिट। अगर इसके नंबर ज्यादा होंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी, और जिसका यूनिट बड़ी होगी उसका नंबर भी क्या होगा, छोटा होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल। इसको ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं, इस तरह से हम इसको ग्राफ को समझते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा, अगर मैं नंबर यहाँ लेता हूँ और इसकी यूनिट यहाँ लेता हूँ, हमेशा देखिए जब नंबर ज्यादा है, यहाँ पे देखिए n, अगर u की वैल्यू हम क्या ले लें, u इक्वल्स टू अगर 0 ले लें तो n कहाँ टेंड करेगा, n की वैल्यू होगी इनफाइनाइट के पास। और अगर आपका नंबर इक्वल्स टू, सपोज मैंने नंबर को 0 लिया, तो देखिए n कहाँ टेंड करेगा, नंबर 0 लिए तो n इस बार, सॉरी u इस बार क्या होगा, इनफाइनाइट। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको रिवर्स लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, अगर मैं u को इस बार कितना टेंड कराऊं, सॉरी u को अगर मैं कितना टेंड कराया जाए, u इज इक्वल टू u टेंड करें इनफाइनाइट, n कहाँ टेंड करने लगेगा, n आपका टेंड करेगा 0 की तरफ। कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखिए जब ये 0 है, यानी यहाँ 0 तो नंबर इनफाइनाइट मतलब यहाँ पॉइंट मिलेगा, और यहाँ देखिए u इनफाइनाइट मतलब ये ऐसे चलता चला जाएगा, मान लेते हैं इसके बाद एंड सो ऑन, तो n कहाँ है 0, मतलब ये प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोला का शेप लेता है ये। ठीक है, इसका ये ग्राफ है जो कि ये शो करता है रेसिप्रोकल। ठीक है, एक्चुअल डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका, ये आपका हाइपरबोला शेप देता है।
ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम और आगे चलते हैं और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और क्या पढ़ना है कि क्वांटिटीज कितने तरह से होती हैं वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए अगली क्वांटिटी में आपका ये फिजिकल क्वांटिटी में ही अब आपके दो हैं। पहली क्वांटिटी आप हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव क्वांटिटी। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इनके टाइप्स में। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं, एक आपका है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी पहला पार्ट इसका है, फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट है, यहाँ लिख लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी इसमें दो हैं, एक आपका है फंडामेंटल और दूसरा जो आपका है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल जिसको हम किसी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाए, जैसे मास हो गया, लेंथ, टाइम हो गया, ये सब बेसिकली क्या है इसके एग्जांपल है। डिराइव्ड में जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपने पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा और करंट पढ़े, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर के फार्मूले पढ़े, वो सब क्या है उसमें फार्मूला डिराइव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल जैसे हम समझें तो यहाँ होता है लेंथ, मास, टाइम एंड ETC, और भी है, अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं डिटेल में। डिराइव क्वांटिटी देखिए ये फार्मूला डिराइव, जैसे आपने पढ़ा था स्पीड, स्पीड को हम फार्मूला क्या लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब जो किसी फार्मूले से बने, देखिए डिराइव किया गया है, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, स्पीड। तो ये कैसी हो गई, डिराइव क्वांटिटी। लेकिन मास के लिए ऐसा कोई फार्मूला उस तरह से नहीं बना हुआ है। फिर अगला है, हम जैसे हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन की बात करें, A इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गई। और भी बहुत से, जैसे आपने पढ़ा है वर्क डन, सॉरी वोल्टेज, तो आपने पढ़ा वर्क डन बाई चार्ज पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब कैसे क्वांटिटीज है आपकी डिराइव क्वांटिटी, ये क्या है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपका है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं बेसिकली 7 क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं सिंबल, तो आपको मैं लिख देता हूँ, ये है FQ। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं, यहाँ पे आपका है उसकी यूनिट, फिर उसका सिंबल। देखिए पहली क्वांटिटी जो हमारी है, पहली क्वांटिटी हमारा आता है, सबसे पहला आता है मास। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जनरल हम SI यूनिट में किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और मास के लिए क्या बोलते हैं, किलोग्राम। और इस यूनिट का सिंबल कैसे लिखते हैं, kg में। ठीक, दूसरा हमारा है लेंथ। दूसरा क्या है, लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट हमेशा मीटर में होता है SI यूनिट में। ठीक है, मीटर में, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं मास, लेंथ, उसके बाद आपका है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल s से लिखते हैं। फिर आपका है मास, लेंथ, टाइम, फिर आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में थीटा भी लिखा रहता है, हम यहाँ पर इसके लिए SI यूनिट क्या है, केल्विन।
SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। इसका सिंबल क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। ठीक, अब मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किसमें? एम्पियर में। एम्पियर, इसका सिंबल क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। ठीक, अब आपका आता है अगला, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो CD से करते हैं। ठीक है, अगली आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मेजर करते हैं मोल में। आपने ये चीज 9th में पढ़ी होगी, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह, मोल इसकी यूनिट है। लिखने का तरीका सिंबल में MOL लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, इसमें आपने कुछ क्वांटिटी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक क्वांटिटी है जो कि ये लिखी गई है। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट किया गया किलोग्राम। मास आपने आप जानते हैं, लेंथ भी जानते हैं, टाइम, टेम्परेचर जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में भी आप 10th क्लास से पढ़ चुके हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज होती है? देखिए, इसकी यूनिट कैंडेला इसलिए भी रखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई जैसे हमारा बल्ब है वो कितना ग्लो करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया? कैंडेला। कैंडेला इन द सेंस मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक बल्ब है और आपने उसके फ्रंट साइड में एक पेपर लगाया। जैसे देखिए हमारी ये फिंगर है, तो हमारे इसकी क्या है? शैडो बन रही है। तो यहाँ पे हम कितने कैंडल लगाएं कि ये शैडो हमारी क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कैंडल लगा के इसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको, अब इसके बाद लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। मोल में क्या था? मोल इक्वल्स टू, हम फार्मूला पढ़ते थे, मोल इक्वल्स टू होता था गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास हम लिखते थे। ठीक है, तो ये आपका था। तो इसमें हमें पता चलता था कितने आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, जो भी आते थे। फिर इसके बाद देखिए दो इसके और क्वांटिटीज होती हैं। एक हम बोलते हैं प्लेन एंगल, एक हमारा है प्लेन एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं इसको। इस पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये तो 7 क्वांटिटीज आपके बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो अगली 2 क्वांटिटीज हैं वो आपकी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इसमें देखिए 2 कौन कौन से हैं? एक आपका होता है प्लेन एंगल है। ठीक है, जिसकी यूनिट हम बोलते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं RAD से। ठीक, तीसरी, और इसके बाद लास्ट जो है आपका होता है सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन। ठीक है, ये जो आपके स्टेरेडियन, इसको हम लिखते हैं STRAD से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कि 2 आपके कोई ये इस तरह लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो बनता है वो क्या है? आपका थीटा। वो आपका प्लेन एंगल, उसका मेजरमेंट हम किसमें करते हैं? रेडियन में। ठीक है, और सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल जैसे आप देखते होंगे बर्थडे कैप का जो हैट होता है, ठीक है, उसमें जो सॉफ्ट कोन की तरह होता है, जैसे आप कोन देखे हैं, कोन पढ़े भी हैं इस तरह से। ठीक है, 3D शेप में। तो यहाँ जो एंगल बनता है ये उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका मेजरमेंट हमेशा किसमें करते हैं? स्टेरेडियन में। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद आपके आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आती है? लास्ट टॉपिक इसी टॉपिक में है, लास्ट है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है? बेसिकली हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम 3 तरह की पढ़ते हैं। आपने सुना होगा सीजीएस सिस्टम है आपका एक। सीजीएस में क्या होता है? देखिए, जो आपका लेंथ होगा, लेंथ सी का मतलब होता है लेंथ का मेजरमेंट हमें किसमें करना है? सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद जी मतलब आपका है मास से लेना देना है। मास का मेजरमेंट किसमें करना है आपको?
ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। मास का मेजरमेंट किस में करेंगे हम, ग्राम में करेंगे। और एस जो होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम का मेजरमेंट किस में होना चाहिए, ये मेजरमेंट अगर सेकंड में है इसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब आपके बाद अगला आता है, सेकंड पार्ट है आपका सीजीएस के बाद होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या है कि एमकेएस सिस्टम में जो आपका होता है लेंथ की बात करें तो लेंथ देखिए किस में आएगी, लेंथ आपका होता है मीटर में, और के का मतलब है मास से लेना देना है। मास जो मेजरमेंट किया जाएगा वो होगा आपका किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। उसके बाद टाइम जो है लास्ट एस के लिए क्या है, टाइम किस में मेजरमेंट करेंगे, सेकंड में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका लास्ट जो है एक सिस्टम और है जो ज्यादा फेमस तो है नहीं, लेकिन इसमें पढ़ा जाता है, बुक्स में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये सब आप जानते हैं, बस एक चीज ये आपकी जो है थर्ड पार्ट है, इसमें जो आपका है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस। ये सिस्टम कैसा है, एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस। एफपीएस सिस्टम में क्या है कि जो लेंथ आपको मेजर करना है वो होता है आपका फुट में, ठीक है। मास जो होगा, मास का मेजरमेंट आपका होगा पाउंड में, ठीक। और एस इसके लिए टाइम जो मेजरमेंट होगा वो सेकंड में होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा है, जैसे आप देखते हो घर बनते हैं 2 फीट 4 फीट 10 फीट जो भी आप देखते हो कोई चीज, ये लेंथ का मेजरमेंट होता है, ठीक है। और मास पाउंड, जैसे आप केक लेने जाते हैं तो आप कभी ये नहीं बोलते 1 केजी का केक, आप क्या बोलते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड का केक। यानी ये मास किस में होगा, पाउंड में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब आपके इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो कि यूनिट कन्वर्जन बेसिस पे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे भी आपको आता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर है, तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड सिर्फ है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अगला आपका जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में है, नेक्स्ट चैप्टर भी है डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। अब हम इसके बाद उसी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करते रहें।